नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के एक बहुत बड़े बदलाव पर। ये सिर्फ कुछ नई पटरियों या ट्रेनों की बात नहीं है, एक पूरी सोच है जो भारत के ट्रांसपोर्ट और अर्थव्यवस्था को मतलब बिल्कुल बदल सकती है। हमारे पास भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण और भविष्य टाइटल वाले कुछ लेखों के हिस्से हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें से सबसे जरूरी बातें निकालें, जैसे रेल मंत्री का विजन क्या है, बुलेट ट्रेन जिसका सबको इंतजार है उसका क्या चल रहा है, नेटवर्क कितना फैल रहा है, और ये माल ढुलाई मतलब फ्रेट पर इतना फोकस क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का विजन इन लेखों से समझ आता है, वो साफ तौर पर आप कह सकते हैं 4 पिलर्स पर है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन, दूसरा माल ढुलाई के लिए सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, तीसरा यात्रियों की सुविधाएं बेहतर करना, और चौथा इंडियन रेलवे को दुनिया के लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना। ये सिर्फ लीपापोती नहीं है, ये पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश लग रही है। और इस मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा जो दिखता है वो हिस्सा है नई ट्रेनें। सुनने में आया है कि अगले 5 साल में 1000 नई ट्रेनें शुरू करने का प्लान है, लेकिन जिस पर सबकी नजरें हैं वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। क्या वो वाकई पटरी पर आ रही है? हाँ देखिए, ये भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है और जो खबरें हैं उनके हिसाब से 2027 तक इसे चालू करने का लक्ष्य है। दिलचस्प बात यह है कि ये जापान के सहयोग से बन रहा है और उम्मीद है कि पहली ट्रेन का प्रोटोटाइप 2026 तक आ जाएगा। हाई स्पीड का मतलब है सफर का टाइम बहुत कम हो जाना। मुंबई अहमदाबाद जैसे बिजी रूट के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है, बिजनेस और टूरिज्म दोनों के लिए। अच्छा। और इसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की जैसे बड़े संस्थानों से भी टेक्निकल मदद ली जा रही है क्वालिटी और सेफ्टी के लिए। और जमीन पे भी काम दिखा है शायद। लेख में गुजरात के वलसाड जिले में दमन गंगा नदी पर पुल बनने का जिक्र है कि वो 21 में से 16वां पुल है जो बन गया है। छोटी बात लगती है, पर ऐसे माइलस्टोन दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पर नहीं है। सही कहा आपने, ये छोटे छोटे माइलस्टोन ही भरोसा देते हैं। और ये जो नेटवर्क बढ़ाने की बात है, ये सिर्फ बुलेट ट्रेन तक नहीं है। पिछले 11 सालों में भारतीय रेलवे ने करीब 35,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई हैं या अपग्रेड की हैं। 35,000 किलोमीटर? हाँ, जरा सोचिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब दिल्ली से कन्याकुमारी लगभग 12-13 बार नई लाइन बिछाने जितना। बिल्कुल। और ये रफ्तार कई डेवलप देशों से भी तेज बताई जा रही है। भारत का रेल नेटवर्क अब जर्मनी के रेल ग्रिड के लगभग बराबर हो गया है। ये तो हैरान करने वाली बात है। और सिर्फ पटरियां ही नहीं, बनाने की कैपेसिटी भी तो बढ़ी है। पिछले साल का रिकॉर्ड है 5300 किलोमीटर नया ट्रैक। साथ ही लेख बताते हैं कि भारत अब हर साल 30,000 मालगाड़ी के डिब्बे मतलब वैगन और 1500 इंजन बना रहा है। ये तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की मिलीजुली कैपेसिटी से भी ज्यादा है। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। निश्चित रूप से। और इस सब के पीछे है जबरदस्त पैसा। रेलवे का सालाना बजट जो कुछ साल पहले तक करीब 25,000 करोड़ होता था, वो अब बढ़कर 2,50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 10 गुना? हाँ, लगभग 10 गुना। और इसके अलावा पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी करीब 20,000 करोड़ रुपए और जुटाए गए हैं। जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो पैसा लग रहा है, पटरियां बिछ रही हैं, ट्रेनें बन रही हैं, लेकिन ये सब सिर्फ यात्रियों के लिए तो नहीं है ना। माल ढुलाई पर भी जोर है, बल्कि शायद ज्यादा ही। इसे इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? बिल्कुल। और इसके पीछे पक्के आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े कारण हैं। लेखों के मुताबिक रेल से माल भेजना सड़क के मुकाबले प्रति टन किलोमीटर 50% से भी ज्यादा सस्ता है। 50% सस्ता? हाँ, सोचिए, सीमेंट, कोयला, अनाज जैसी भारी चीजों को देश भर में पहुंचाने की लागत अगर आधी हो जाए तो इंडस्ट्री पर कितना अच्छा असर पड़ेगा, और शायद हम उपभोक्ताओं पर भी। सही बात है, लागत आधी होना तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और एक और बहुत जरूरी बात है पर्यावरण। रेल ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले 95% तक कम कार्बन छोड़ता है। 95%? जी, भारत ने जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के कमिटमेंट्स किए हैं उसके हिसाब से ये बहुत अहम है। तो ये सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर भी। तो ये डबल फायदा है। बिल्कुल। और इसी के साथ शहरों में रेल नेटवर्क बढ़ाना, डीकार्बनाइजेशन मतलब रेलवे को कार्बन फ्री करना और दुनिया के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के मानकों के साथ चलना, ये सब भी इसी बड़े विजन का हिस्सा है। सपोर्ट करने वाला। संक्षेप में कहें तो भारतीय रेलवे अपने 170 साल के इतिहास के शायद सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है।
और दिलचस्प बात यह है कि फोकस सिर्फ पैसेंजर एक्सपीरियंस को मॉडर्न बनाने पर ही नहीं है, माल ढुलाई को सस्ता, तेज और ग्रीन बनाकर इसे आर्थिक विकास का एक मजबूत पिलर बनाने पर भी उतना ही ध्यान है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये भारत के ओवरऑल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लक्ष्यों का एक जरूरी हिस्सा लगता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ रेलवे का मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। स्पीड, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी, तीनों पर फोकस। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। रेलवे में जब इस लेवल का बदलाव आ रहा हो तो ये सोचना दिलचस्प है कि अगले 10 साल में ये हमारे सफ़र करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, और साथ ही देश भर में जो चीज़ें पहुंचती हैं, हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, वो कितनी तेज़ी से और कैसे पहुंचेंगी। ज़रूर सोचिएगा इस पर।